सिन्हा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर प्रधानमंत्री की तरफ से दुख जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन से जब वो एम्स में भर्ती थी, इस दौरान उनसे मुलाकात भी की थी और फ़ोन करके उनसे हालचाल जानने की कोशिश की थी। सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। तो शारदा सिन्हा के निधन से पूरे भारत में इस वक्त गम का माहौल है। अब से कुछ देर में शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर जो है वो पटना पहुंचेगा। दो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हनी प्रिया सिंह जी जुड़ रही हैं, जो कि भोजपुरी गायिका हैं। स्वागत है हनी जी आपका। और हमारे साथ पंडित मिथिलेश कुमार झा, जो कि प्रसिद्ध तबला वादक हैं, वो जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हनी जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि ऐसा दिन चुना शारदा सिन्हा ने जाने का जिसके बाद सभी लोग यही कह रहे हैं कि खुद छठी मैया जो है वो शारदा सिन्हा को लेने के लिए आई बकायदा। जी जी जी, नमस्कार। और बहुत सही कह रहे हैं लोग कि खुद छठी मैया के रूप में वो आई, और उनके छठ के गानों के बिना तो छठ पूजा बिल्कुल अधूरा है। और जब भी छठ की बात आती है तो हम उनको ही याद करते हैं। और इसी समय उनका निधन हुआ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि साक्षात जो है खुद छठी मैया ही आई थी, और उन्होंने हमारा उद्धार किया, कल्याण किया। इतने अच्छे अच्छे गाने हमें उन्होंने सिखाए, वो हमारी इंस्पिरेशन है। उनको सुन के हम छठ के गाने गाते हैं, और हम इमेजिन नहीं कर सकते कि उनके बिना छठ कैसे मनेगा और हम कैसे गाएंगे। अगर वो नहीं गाती गाने तो हम कभी सीख ही नहीं पाते। अनिल जी, शारदा सिन्हा की आवाज में जो जादू था कि बिहार और पूर्वांचल के हिस्सों में तो कोई भी मांगलिक कार्यक्रम बिना उनके गीतों के पूरा नहीं माना जाता था, असंभव सा ही था। आज जब अब से महज कुछ समय में पटना उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा, मैं समझ रहा हूं बिहार और पूर्वांचल के लोग विशेष तौर पर बहुत ज्यादा भावुक है। लेकिन अगर कोई एक गीत मैं आपसे कहूं जिसके जरिए आप बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि देना चाहेंगी, तो वो कौन सा गीत आपके जहन में आता है? जी जी, एक गीत है जिसने मुझे थोड़ी बहुत प्रसिद्धि बिहार में दिलवाई है, शारदा सिन्हा मैम का ही है। और वो मेरी भाषा नहीं है, पर फिर भी उनकी आवाज सुन के मैंने थोड़ा बहुत गाने की कोशिश की, और उस गाने से मुझे इतना लगाव है। और मैंने सोचा नहीं था कि वो गाना मुझे इस तरीके से उनकी याद में कभी गाना पड़ेगा। वो गाना छठ का ही है, और एक मैथिली गीत है उनका। सोना साठ कोनिया हो दिनाना, हे घुमैसा संसार, हे घुमैसा संसार, आन दिना गीता हो दिनाना, आहे भोर भीन सार, आहे भोर भीन सार, आजो के दिनावा हो दिनाना, हे लागल एती बे, हे लागल एती बे, सोना साठ कोनिया हो दिनाना, हे घुमैसा संसार, हे घुमैसा संसार। बिल्कुल, आवाज भी कांप रही है। बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूं। और ये गीत एक ऐसा गीत है जो मुझे लगता है जब तक सृष्टि विद्यमान है, जब तक संसार है, तब तक जब भी छठ किया जाएगा, जो शारदा सिन्हा के गीत हैं वो इसी तरीके से सुने जाएंगे और शारदा सिन्हा हम सब के बीच मौजूद रहेंगी। पंडित मिथिलेश कुमार झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मिथिलेश जी तबला वादक हैं। मिथिलेश जी, शारदा सिन्हा के गीत और उनमें जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हमेशा उनके हर गीत में रहे, वो एक हारमोनियम था जो वो खुद बजाती थी और एक तबला।
जो जी कि जी उनके हर गीत में उनका साथी रहा। किस जी। तरीके से आप आज शारदा सिन्हा को याद कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे? श्रद्धांजलि पूरी दुनिया उनको दे रही है। और कल से हम लोग, हमारे संगीत जगत के सारे लोग बहुत दुखी हैं। जी। बहुत बड़े बड़े लोगों ने हमको, चूंकि मैं बिहार से हूँ, बहुत बड़े बड़े लोगों ने हमको फोन किया है उनके लिए। कि पहले कुछ ऐसे ही अफवाह भी फैल गई थी। सब लोग कोशिश कर रहे थे कि भगवान करे ऐसी न्यूज आ जाए कि वो हैं। लेकिन उन्होंने और छठ मैया ने, दोनों ने मिलके एक तय किया था समय, वो अपने समय से चली गई हैं। शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उन्होंने जो दुनिया को एक हमारे संस्कृति के बारे में परिचय दिया है कि हमारे यहाँ विवाह हो, मुंडन हो, उपनयन हो, छठ पूजा हो, वो सब में शारदा जी के बिना वो पूरा ही नहीं होता है। ये उनकी उन्होंने बिहार को अलग पहचान दी कि हमारा लोक संगीत कितना ज्यादा समृद्ध है। ये शारदा जी पर हम लोगों को गर्व था। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं ने बजाया नहीं उनके साथ, लेकिन मेरा बहुत अच्छा परिचय रहा। हम लोग एक स्टेज पर प्रोग्राम हमने बहुत सारे किए। सबसे पहले 83 में मिले मिले थे हम लोग, फिर दिल्ली में भी मुलाकात हुई। और बहुत प्यार करती थी। कुछ लोगों को हमने भेजा कभी, तो उन्होंने बड़े प्यार से उनको अपने साथ काम भी करवाया मेरे नाम से, कि मिथिलेश जी ने भेजा है तो इनको करते हैं। मेरे प्रोग्राम में आती थी। तो बहुत ज्यादा दुखी हैं। लेकिन एक एक बात अच्छी भी ये है कि ऐसे लोग शरीर से ही जाते हैं। जी। उन्होंने जो काम किया है, वो काम आपने बहुत अच्छा कहा कि वो जब तक ये सृष्टि है तब तक रहेगा, ऐसा काम किया है उन्होंने। हम्म। और आज उनके नक्शो कदम पर चल के बहुत सारे लोगों को रोजी रोटी मिल रहा है। कि उन्होंने जो एक अंदाज दिया गाने का, उस गाने को लेके लोगों ने काम किया, और आज उससे उनका उनका रोजी रोटी, उनकी प्रसिद्धि हो रही है। तो ऐसी प्रसिद्धि सदियों में कभी होता है। शारदा जी बहुत महान थी। और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। उनके परिवार को सांत्वना देते हैं कि उनका परिवार बहुत बड़ा है। जो उनके सुनने वाले रहे हैं, उनके चाहने वाले, वो सब परिवार के तरह ही हैं। हम सब लोग, जी। कलाकार लोग, दुखी हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं। और एज ए बिहारी हमको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि इतनी बड़ी हस्ती हमारी बिहार से चली गई है। अभी उसको उसको तो पूरा नहीं किया जा सकता है, ऐसी शख्सियत को। लेकिन हम लोग तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में और कुछ है नहीं। और उनको याद करते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको भी बहुत शुभकामना देता हूं कि आपने इतना समय निकाल के उनके लिए, कि नहीं, आपने वो इतना शख्सियत ही टाइम। ऐसी थी शारदा सिन्हा कि उनके लिए समय निकालने की जरूरत नहीं है। और जब से वो एम्स में भर्ती हुई, तब से इंडिया न्यूज लगातार जी उनके जी जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा था। मैं एक बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देता हूं, उसके बाद मैं अपने सहयोगी शक्ति का रुख करूंगा, जो इस वक्त पटना एयरपोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चूंकि उनका पार्थिव शरीर अब से कुछ देर में पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। लेकिन बड़ी खबर यही है कि लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हुआ है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुख जताया है। और नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा के निधन पर यह ऐलान किया है कि राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 7 नवंबर को शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार होगा। पटना में अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर भी रखा जाएगा। मैं शक्ति, हमारे सहयोगी जो पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका सीधा रुख करता हूं। शक्ति, ऐसे तो कई बार शारदा सिन्हा बिहार से बाहर गई होंगी, लाखों स्टेजेस प्रोग्राम उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में किए, लेकिन ये सबसे दुखद पल है बिहार समेत पूरे पूर्वांचल और शारदा सिन्हा के चाहने वालों के लिए कि अब जब शारदा सिन्हा बिहार लौट रही हैं तो उनका पार्थिव शरीर लौट रहा है। जी बिल्कुल, देखिए चंदन, आपको बताएं कि जो शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर है, बस पटना एयरपोर्ट पे लैंड कर चुका है उनका जहाज। और अब देखिए कुछ देर में जो है वो यहाँ बाहर निकाला जाएगा और उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से जो है उनके आवास ले लिया जाएगा। हमारे साथ शारदा सिन्हा के साथ काम कर चुके दीप कुलश्रेष्ठ हैं, इनसे बात करते हैं। आप शारदा सिन्हा के साथ कई बार काम कर चुके हैं फिल्मों में। 24 सालों से काम कर रहे हैं। उनके इंटायर छठ गीतों को हमने ही शूट किया है।
जो भी उनके विवाह गीत हैं, लोकगीत है, सारे को मैंने शूट किया। करीब 250 गाने हमने शूट किए उनके। और पूरी रात मैं सोया नहीं हूँ। उनकी जब से खबर मिली है, मैं इसी इंतजार में हूँ कि कब उनके पार्थिव शरीर का दर्शन हो। देखिए, ये दीप कुलश्रेष्ठ है। कई बार जो गाने हैं शारदा सिन्हा के, इन्होंने लिखा है, शारदा सिन्हा के साथ काम किया है इन्होंने। 250 से ज्यादा जो है गाने उनके साथ जो है इन्होंने लिखे हैं। तो इनको ये भी काफी दुखी है। इनका कहना है कि जब से इन्होंने खबर सुनी तब से सोए नहीं और पटना एयरपोर्ट पहुंचे। आप देखिए तस्वीरों में कि ठीक है पटना शक्ति, मैं एयरपोर्ट आपका पे रुख करता हूँ।